दोस्तों, कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बहुत सारी भर्ती निकली हुई है। तो बहुत सारे साथियों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती का फॉर्म भर दिया होगा। तो भाई बहुत सारे साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ, ठीक है ना। तो जिन साथियों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती का फॉर्म भर दिया है, तो बहुत सारे साथी सोचते हैं भाई मेरा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, भर्ती में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, पूरा खेल जान लो। सारा खेल नंबर का है, नहीं जान पाए तो आप पीछे रहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भाई आपका सिलेक्शन जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो भर्ती चल रही है उसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, कैसे कैसे होगा। तो सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आप क्लिक करोगे लिंक पर और फिर आप ज्वाइन हो जाओगे दोस्तों, ठीक है। और आप कमेंट भी जरूर करते रहना, अगर जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जरूर कर दिया करो, मैं आपको बता दिया करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। अब बताता हूँ आपको। देखो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम है जो आपका सिलेक्शन करता, जो आपका भर्ती में सिलेक्शन करता है, वो 150 नंबर के ऊपर 150 पॉइंट के ऊपर आपका सिलेक्शन करता है। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपके कैसे 150 पॉइंट बनेंगे, ठीक है ना। तो आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा, तो कैसे आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है ना। मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम देखता है आपकी फैमिली आईडी इनकम देखता है, ये वाली। तो फैमिली आईडी इनकम से आपका जो स्कोर बनता है वो 40 पॉइंट का स्कोर बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो कैसे कैसे 40 पॉइंट बनेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। देखो देखो दोस्तों, अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक है तो आपको मिलते हैं 40 पॉइंट, ठीक है। तो इसके बाद आपकी इनकम 1,80,000 से 2.5 लाख तक है तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 4 लाख तक है तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट। अगर आपकी इनकम 4 लाख से 6 लाख तक है तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी फैमिली आईडी इनकम से स्कोर बनता है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है, आपकी फैमिली आईडी इनकम, ठीक है ना। तो अपनी देख लेना भाई आपकी फैमिली आईडी में कितनी इनकम है, तो इस तरीके से आपका स्कोर बनता है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है आपका सिलेक्शन होने में, ये बहुत काम आती है फैमिली आईडी, क्योंकि सरकार ने अब फैमिली आईडी चला दी है तो फैमिली आईडी बहुत काम आती है दोस्तों। और अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, उसके बाद है भाई आपकी एज काफ़ी आपके ऊपर प्रभाव डालती है दोस्तों। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालती है एज, ठीक है ना। तो 15 पॉइंट आपको मिलते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में एज के ऊपर। तो बताता हूँ भाई कितनी एज होने से आपको कैसे पॉइंट मिलेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, ये वाला है एज का, ठीक है ना, स्कोरिंग। ये वाला है आपकी एज का। अगर आपकी एज है 18 से 24 साल के बीच में है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी इनकम 24 से 30 साल है तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट। अगर आपकी इनकम 30 से 36 साल है तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट। अगर आपकी इनकम 36 से 42 साल है तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट। अगर आपकी एज 42 साल से ऊपर है तो आपको मिलेंगे 0 पॉइंट, ठीक है ना। तो भाई ये एज आपकी, अगर आपकी एज 18 से 24 साल है तो आपको 5 पॉइंट, ठीक है ना। ऐसे एज के द्वारा ही आपको पॉइंट मिलते हैं। ये बहुत ही काम आते हैं दोस्तों, 15 पॉइंट बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपकी एज के लिए, ठीक है ना। तो ये एज आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती के लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो इस एज से आपके 15 पॉइंट बनते हैं दोस्तों। आपको अगला पॉइंट बताता हूँ दोस्तों मैं अब। देखो, आपके पास है स्किल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। स्किल क्वालिफिकेशन से 20 पॉइंट कैसे बनते हैं देख लो दोस्तों। 20 पॉइंट काफ़ी प्रभाव डालते हैं। अगर आपके 20 पॉइंट नहीं होंगे तो स्कोर आपका कम हो जाएगा।
अगर किसी के पास 20 पॉइंट होंगे तो वो आपसे ऊपर चला जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 20 पॉइंट आपके कैसे बढ़ेंगे स्किल क्वालिफिकेशन से आपको बताता हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, तीसरा पॉइंट स्किल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ भाई 20 पॉइंट आपके बनेंगे NCVT SCVT, ठीक है ना। ऐसा नहीं है अगर आपके पास NCVT का हुआ तो आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसमें बटे हुए होते हैं भाई। देखो SCVT का अगर SCVT को या NCVT को या तो आपको 10-10 पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो NSQF का भाई सर्टिफिकेट हो तो आपको 5 पॉइंट, ऐसे बटे हुए होते हैं 20 पॉइंट, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट हो तो आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें ना बटे हुए होते हैं भाई। देखो अगर आपके पास NCVT SCVT का होता है तो 5-5 पॉइंट ऐसे बटे हुए मिलते हैं, ऐसे 20 पॉइंट आपके बनते हैं, ठीक है ना। 20 पॉइंट एकदम आपको नहीं मिलते इसमें, ठीक है ना। तो अगला बताता हूँ मैं दोस्तों। देखो दोस्तों, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 5 पॉइंट, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 5 पॉइंट आपके कैसे मिलते हैं बताता हूँ आपको। देखो दोस्तों, ये आपकी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। देखो दोस्तों, इसमें दिया हुआ भाई 5 पॉइंट कैसे बनते हैं आपके, बताता हूँ आपको। अब सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में अगर किसी की भाई घर में फादर की 42 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना। अगर किसी की 15 साल होने से पहले फादर की मृत्यु हो जाती है तो आपको ही 5 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना। ऐसा ना हो किसी घर में हो ऐसा, तो मैं नहीं चाहता भाई किसी घर में ऐसा हो, ठीक है ना। ये आपके 5 पॉइंट बनते ऐसे, ठीक है दोस्तों। जब बच्चा जन्म लेता है तो 15 साल से होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है ना, पिता की मृत्यु हो जाती है तो 5 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। अगर किसी की 42 फादर की 42 एज से पहले मृत्यु हो जाती है तो 5 पॉइंट मिलते हैं, ऐसे बनते हैं 5 पॉइंट आपके, ठीक है दोस्तों। अब बताता हूँ CET, क्योंकि CET का एग्ज़ाम हुआ था और कुछ दिन पहले ही आपका CET का टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो CET के 10 पॉइंट के आपको कैसे अंक मिलेंगे आपको बताता हूं दोस्तों। ये नहीं होता भाई आपका CET क्वालिफाई हो चुका है तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे, ऐसा इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसमें देखो 10% दिया हुआ है, ठीक है ना, देख लो। ऐसा नहीं होता भाई अगर आपका CET क्वालिफाई होगा तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं बताता हूँ कैसे आपको इसमें पॉइंट मिलते हैं। देखो अगर आपने CET का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है ना, अगर आपके CET एग्ज़ाम में 10 पॉइंट है, ठीक है, 10 नंबर आपको मिले हैं तो 10 नंबर वालों को मिलेंगे 1 पॉइंट। अगर आपके CET एग्ज़ाम में 20 है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे मिलते हैं। अगर आपके CET एग्ज़ाम में 30 का स्कोर है तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। अगर आपके CET एग्ज़ाम में 40 का स्कोर है तो आपको मिलेंगे 4 पॉइंट, ठीक है, ऐसा ही मिलते हैं। ऐसा नहीं भाई अगर आपका CET क्वालिफाई हो गया तो 10 पॉइंट मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अगला पॉइंट बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। ये देखो दोस्तों, एज ऑफ डिप्लॉयमेंट 10 पॉइंट, ठीक है ना। और उसके बाद है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 50 पॉइंट। पहले 10 पॉइंट का बताता हूँ आपको कैसे क्या चक्कर है, कैसे मिलती हैं। देखो दोस्तों, एज ऑफ डिप्लॉयमेंट इसमें आपको 10 पॉइंट ऐसे मिलते हैं दोस्तों। देखो जैसे हम अपनी प्रेफरेंस डालते हैं, ठीक है ना, प्रेफरेंस डालते हैं और हम डालते हैं दूसरे शहर की। हम सोचते हैं अगर दूसरे शहर में नौकरी करते हैं तो हमको 10 पॉइंट नहीं मिलते। अगर हम उसी अपने शहर में नौकरी करते हैं तो हमको 10 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम अपनी शहर की प्रेफरेंस डालते हैं, अगर उसमें हमको नौकरी मिल जाती है तो हमें 10 पॉइंट मिलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए आपको 10 पॉइंट दिए जाते हैं। और अगला है परिवार
उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना है। देखो ये देखो दोस्तों 50 पॉइंट वाली, देखो दोस्तों 50 पॉइंट वाली मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार, ठीक है ना, 50 पॉइंट वाली उत्थान योजना। अब मैं आपको बताऊंगा भाई किस तरीके से आपके 50 पॉइंट बनते हैं और फिर आपका स्कोर हो जाता है 150 पॉइंट का। आपको बताता हूँ अब। देखो दोस्तों इसमें दिया हुआ 50 पॉइंट शैल बी एडमिसेबल टू द कैंडिडेट फैमिली बिलोंगिंग टू मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ऐसा नहीं है भाई जिसका गुलाबी कार्ड हो गया तो उसको 50 पॉइंट मिल जाएंगे, जिसका पीला कार्ड हो गया तो उसको 50 पॉइंट मिल जाएंगे। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है भाई कुछ महीने पहले सारे डिस्ट्रिक्ट में रोज़गार मेले लगे थे, ठीक है ना। तो जिनका नाम हरियाणा रोज़गार मेले में आया था भाई पहले से दर्ज है, तो बहुत सारे साथियों के पास कॉल भी आई थी भाई, मैसेज भी आए थे भाई आप रोज़गार मेले में आइए आपको रोज़गार दिया जाएगा। तो इस मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में उनका नाम दर्ज था, तो उनके पास कॉल भी आए थे, मैसेज भी आए थे। तो उससे ही आपको 50 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं भाई आपका गुलाबी कार्ड हो गया पीला कार्ड हो गया तो आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आगे मैं आपको बता दूं भाई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में आपका पता कैसा कर सकते हैं भाई मेरा नाम दर्ज है नहीं है। तो मैं अगली वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा इसके लिए भी, तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आगे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लिए, ताकि आपको पता लग सके भाई मेरा नाम मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना में है या नहीं है। तो इस तरीके से आपके 50 पॉइंट बनते हैं दोस्तों, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में इस तरीके से सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद दोस्तों।